साढ़े साथी के लिए हम बात कर रहे थे। साढ़े साथी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम हमारे एक दूसरे के जो भी हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो मजाक में भी कह देते कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो क्या आपको साढ़े साथी तो नहीं चल रही। तो ये एक बहुत बड़ा एक वहम समझ लो या परेशानी समझ लो या कुछ भी आप समझ लो कि साढ़े साथी के आने पर लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं। अब इसमें यह है कि क्या वाकई ही में परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए इतना ध्यान रखो कि साढ़े साथी ठीक है, एक घटना जरूर है, लेकिन कोई डर या वहम नहीं है, क्योंकि सभी की जिंदगी में साढ़े साथी एक जैसा प्रभाव नहीं देती, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। किसी की कुंडली में आके साढ़े साथी उसे प्रधानमंत्री भी बना देती है, और किसी की कुंडली में साढ़े साथी उसको 10 से लेके 0 तक भी नीचे गिरा देती है। तो साढ़े साथी का इतना फर्क पड़ता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी, साढ़े साथी के अंदर ही, जब ये 2013 में जब भी ये आए थे उसमें गद्दी में, 14 में जब भी, तभी इनको साढ़े साथी ही चल रहे थे, जो कि देश के प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी देश के प्रधानमंत्री साढ़े साथी में ही बने थे, और 2014 में बने थे। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, ये सब साढ़े साथी का प्रभाव जो है ना इनका। और इंदिरा गांधी भी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, साढ़े साथी में ही बनी थी। अब साढ़े साथी है क्या? साढ़े साथी जो है, लिख लेना इसको, जब भी जन्म के चंद्रमा से साढ़े साथी 12वें घर में, या जन्म के चंद्रमा के ऊपर, या जन्म के चंद्रमा से दूसरे घर में जब भी गोचर का शनि आएगा, तो समझो आपको साढ़े साथी शुरू हो गई है। अब इसको कैसे देखना है? सपोज करो आज की डेट में शनि कहाँ है, आज की डेट में शनि का गोचर चल रहा है, बताओ, कुछ पता है किसी को? 10th में। 10th नहीं बोलते यार, इसको बोलते हैं कैप्री। सॉरी। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आज के समय में शनि का जो गोचर है वो मकर राशि में चल रहा है। अब जिसकी भी आज की डेट में मकर राशि में शनि का गोचर चल रहा है, अब जिसकी भी धनु राशि होगी, ठीक है, जिसकी भी मकर राशि होगी, जिसकी भी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि होगी, इन तीनों को आज की डेट में साढ़े साथी चल रही है। ठीक है। अब शनि जो है इसी साल 29 अप्रैल को गोचर बदल रहा है, जो कि आ रहा है कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में, अब ये कुंडली जो आपको दिखाई दे रही है, अब जब शनि का गोचर कुंभ राशि में आ जाएगा, तो ये जो कुंडली आपके सामने है, ये है चंद्रमा के मीन राशि की। अब चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में है। अब जैसे ही अप्रैल 29 को शनि कुंभ राशि में आएगा, तो इस पर्सन को साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसको साढ़े साथी का मतलब होता है 7.5 साल। शनि हमेशा एक ही राशि में 2.5 साल गोचर करता है, और 3 से 4 महीने बकरी भी हो जाता है, तो थोड़ा सा 2.5 साल से ज्यादा समय चल जाके, यानी कि अप्रोक्स 2.5 पौने 3 साल शनि एक राशि में गोचर करता है। अब समझ लेना, ना समझ आए तो अभी सवाल पूछना, मैं दोबारा इसको फिर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अब इस पर्सन की कुंडली में 29 अप्रैल को साढ़े साथी का प्रभाव शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फेज मीन राशि वालों को शुरू हो जाएगा। और जब यही शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आएगा, यानी कि इसके जन्म के चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा, तो इसको साढ़े साथी के फेज का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा आफ्टर 2.5 साल। 2.5 साल के बाद मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साथी का दूसरा फेज शुरू होगा। और जब 2.5 साल के बाद यही शनि 1 नंबर, यानी कि आपके अकॉर्डिंग एरीज राशि में आ जाएगा शनि, यानी कि चंद्रमा से दूसरे घर में आ जाएगा, तो साढ़े साथी का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि साढ़े साथी 3 फेज में चलती है। साढ़े साथी यानी कि 7.5 साल, 2.5 करके 7.5 हो गए। जब भी जन्म के चंद्रमा से शनि का गोचर 12वें में
चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा के दूसरे घर में आएगा तो 7.5 का प्रभाव 7.5 साल रहेगा। ठीक है। अभी जो है शनि जो है आपका कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में, तो आज के डेट में अभी जो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो अभी धनु राशि वालों को 7.5 चल रही है, मकर राशि वालों को 7.5 चल रही है, और कुंभ राशि वालों को 7.5 चल रही है। ठीक है। और जैसे ही ये वाला शनि एक्वेरियस यानी कि कुंभ में आएगा तो धनु राशि वालों को 7.5 खत्म हो जाएगी, लेकिन मकर को, कुंभ को और मीन राशि वालों को चलती रहेगी। कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछो फटाफट से। अक्षत आपका चार्ट है, पूछ सकते हो क्वेश्चन। मैम एक बार वो समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। नहीं आया समझ में? नहीं। ओके, देखो सबसे पहले इतना ध्यान रखो 7.5 क्या है। 7.5 का मतलब है जब भी शनि चंद्रमा से 12वें घर में, या शनि का गोचर चंद्रमा, जन्म के चंद्रमा के ऊपर, या फिर शनि का गोचर जो है वो चंद्रमा से दूसरे घर में आएगा तो 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। आप बस अपने जन्म के चंद्रमा को याद रखो और गोचर को याद रखो। जब भी गोचर का शनि आपके जन्म चंद्रमा के 12वें में, सेम हाउस में या उसके दूसरे में चला जाएगा तो शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। क्लियर? मतलब शनि इर्द गिर्द होगा, खुद के हाउस से लेफ्ट और राइट में होगा तो 7.5 शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट राइट 12वां पर होगा सेकंड और में। उसके ऊपर भी होगा भाई, चंद्रमा के ऊपर भी होगा। हाँ, उस खुद के हाउस में। पूजा आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, मुझे क्लियर। हाँ, क्योंकि जब जन्म का चंद्रमा, आपको याद रखना है मेरी ये राशि है, और मेरी राशि के जब भी शनि का गोचर 12वें में होगा मेरी राशि से। अब अक्षर देखो ना, आपकी मीन राशि है। जी मैम। अब आपको अपनी राशि नहीं भूलेगी कभी भी, आज की डेट के बाद से देख लेना, क्योंकि आपको 7.5 शुरू होने वाली है। अब आपकी 7.5 से देखो, आपका जो जन्म का चंद्रमा है वो मीन राशि में है। अब मीन राशि का चंद्रमा से 12वें घर में यानी कि कुंभ राशि में शनि का गोचर होने वाला 29 तारीख को। तो आपके 12वें घर में शनि आ गया ना चंद्रमा से, हाँ। फिर तो आपको 7.5 शुरू। ठीक 2.5 साल बाद मीन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा तो फिर से आपको 7.5 का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। ठीक 2.5 साल बाद चंद्रमा का गोचर एरीज साइन में होगा तो आपको शनि का तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। बस इतना समझो। अब सवाल आता है कि क्या मेरे लिए 7.5 अच्छी है या नहीं है। मेन क्वेश्चन तो ये है, 7.5 आना जाना तो एक गोचर की एक अपना घटना ही है, लेकिन अच्छा है या बुरा है हमें इतना समझना है। जब भी आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में प्लेस्ड है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जन्म का चंद्रमा 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड है, आपको 7.5 परेशान करेगी। नंबर 1। दूसरा, आपको 7.5 कब परेशान करेगी? जब आपके जन्म चंद्रमा के साथ शनि या राहु केतु का प्रभाव होगा, तब भी आपको 7.5 परेशान करेगी। यानी कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन, चंद्रमा हमारी काल्पनिक पावर है, चंद्रमा हमारा माइंड है, चंद्रमा हमारी सोच है। अगर हम, और शनि क्या है? शनि विष है, शनि एक अशुभ ग्रह कह सकते हैं। अब जब भी चंद्रमा माने दूध, दूध के आसपास विष आ जाएगा तो चंद्रमा का क्या हाल होगा, दूध का क्या हाल होगा? दूध जो है एक जहरीला केमिकल बन जाएगा। अब मन के आसपास शनि ग्रह का आना तो मन का पीड़ित होना। कारण कोई भी हो तभी बोलते हैं जैसे ही 7.5 आती है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन सभी के लिए नहीं टूटता। खैर वहम में मत आना, डरना मत, लेकिन जब भी 7.5 आती है तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि क्यों परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, उसके ऊपर शनि का विष का प्रभाव, और मन व बुद्धि का कारक चंद्रमा शनि का विलन हो गया तो मानसिक परेशानी तो आपको मिलनी है। ऐसे में क्या होता है, हम अपनी मन की खुशी को हम दबा लेते हैं, दब जाती है किसी न किसी कारण से, हमारी तृष्णाएं दब जाती है, हमारे जो भी अच्छा बुरा हमें नहीं पता चलता, हमें बस किसी तरह से ना एक मन में भारीपन, ये सब
परेशानी हो जाती है। अब चंद्रमा यानी कि मन का जो बल है ना वही टूट जाता है, हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। हम हमारे जीवन में इतना संघर्ष आ जाएगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें क्या है कि खुशी वाला जो एहसास है ना हमें मिल ही नहीं पाएगा। यानी कि हमारा मन प्रभावित हो जाना, मन प्रभावित होना यानी कि मानसिक कष्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, सनकपन, ये 7.5 में हो जाता है। अब मन का पीड़ित होना यानी कि 7.5। अब मन पीड़ित किस कारण से होता है, उसका कोई भी कारण बन सकता है। और 7.5 के अंदर तो इतना भी कहा गया है कि 7.5 साल के अंदर हमारा कोई अपना प्रिय जरूर हमसे दूर हो जाता है, जिससे कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इतना ज्यादा कई बार ये परेशान करती है। और मेरे एक्सपीरियंस में तो इतना कुछ आया है कि पूरे 7.5 साल के अंदर कोई अपना जरूर चला जाता है, भले वो हमारा पेरेंट्स हो, भले हम उसे इतना चाहते हो, उसमें से कोई पर्सन हो, मतलब कोई एक पर्सन पूरे 7.5 साल में, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस में है वो दूर जरूर हो जाता है। अब वो क्यों होगा वो आपको मैंने बताया। चंद्रमा किसी तरह से कुंडली में अगर पीड़ित है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा देगा। अब या तो 6-8-12 में शनि होगा, या फिर सॉरी, या तो 6-8-12 में जन्म का चंद्रमा होगा, या फिर जन्म का चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ होगा, तो 7.5 बहुत अधिक परेशान आपको करेगी। और अगर चंद्रमा शनि या केतु के नक्षत्र में भी होगा तब भी आप देख लेना। अब इस चार्ट के अंदर चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो गुरु का है फिलहाल, तो ये पर्सन तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है शनि और केतु के एक्सिस में तो आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो 7.5 आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही पीड़ित है मेरा। चंद्र तो आपका वैसे ही पीड़ित है और 7.5 आकर वैसे भी और प्रॉब्लम दे देगा आपको, क्योंकि शनि क्या है ना 12 राशि में 30 साल में एक अपना चक्र पूरा करता है और हर एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो वो चंद्रमा से 12वें में 2.5 साल, चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, चंद्रमा से दूसरे में 2.5 साल, तो मानसिक का संतुलन तो बिगड़ना स्वाभाविक ही है। और हमारी पूरी जिंदगी में ना 2 बार 7.5 जरूर आती है हर 30 साल के बाद, क्योंकि शनि उसी राशि में घूमकर दोबारा आता है ना, तो नेचुरली जीवन में 60-70 साल की तो एज बिल्कुल सामान्य बात है आजकल समय में। तो अगर 60 साल की भी किसी की एज है तो 30 साल बाद शनि पुनः आ रहा है, दोबारा आ रहा है, तो 2 बार तो आपकी आएगी, क्योंकि 30 साल में शनि पूरी 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है। अब परेशानी किसे नहीं आएगी, अगर आपका टोरस, जेमिनी, टोरस मतलब वृषभ, जेमिनी मतलब मिथुन, वर्गो कन्या, एक्वेरियस कुंभ, कैप्रिकॉर्न मकर, तुला राशि, ये अगर राशि है सॉरी, तो इनको 7.5 का जो प्रभाव है ना वो थोड़ा सा मतलब बैड प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि शनि क्या है यहाँ पर अपनी खुद की राशि में भी है, मकर और एक्वेरियस उसकी खुद की राशि है, और कन्या और मिथुन इसकी मित्र की राशि होगी, और तुला राशि में तो वैसे ही शनि उच्च का हो जाता है, शुक्र राशि तो वैसे इसके मित्र की राशि है। लेकिन हाँ, अगर ये राशि होने के बावजूद भी अगर चंद्रमा 6-8-12 में है तो आप नहीं बच सकते, तो ये भी आप ध्यान रखना। और अधिकतर कर्क और सिंह राशि वालों को बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है 7.5 का, क्योंकि जब कर्क राशि पर शनि की 7.5 शुरू होती है तो उससे पहले का जो गोचर है वो मिथुन पर रहेगा, क्योंकि उससे 12वें मिथुन की राशि है ना, दूसरा उसी कर्क पर आ जाएगा, तीसरा सिंह पर आ जाएगा। तो शनि के लिए कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करना तो वैसे ही खराब है, कर्क राशि उसकी खुद की शत्रु की चंद्रमा की राशि है, और सिंह में आएगा तो वैसे उसके सूर्य की वो भी शत्रु की है, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। तो सिंह राशि और कर्क राशि पे जब भी शनि आएगा और ऐसे पर्सन को अगर 7.5 चलेगी तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, तो मानसिक जो प्रॉब्लम है ज्यादा। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। जैसे मैम आप बता रहे थे कि मतलब 2 बार आती है पत्रिका में, हाँ, तो फिर जो ये ढैया रहता है उसको वो क्या रहता है? मैं ढैया पर आ रही थी, बाद में आती हूँ, पहले मुझे यहाँ तक का क्लियर करने दो ना, आपका पहले क्लियर है तो आप बताओ। पूरी तो पूछा, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? यहाँ तक का तो क्लियर है। अभी तो नहीं है। चलो पूजा आपका। नहीं अभी नहीं।
ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ढैया पर आते हैं। अब 7.5 तो क्लियर हो गया, अब ढैया भी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। खैर, ढैया क्या होती है? अभी तो हमने देखा कि 7.5 में जन्म के चंद्रमा से जब भी गोचर का शनि 12वें में या चंद्रमा के ऊपर या दूसरे घर पे आएगा तो 7.5 चलेगी। अब यहाँ पर ये है कि जब भी शनि जन्म के चंद्रमा से चौथे घर में या 8वें घर में होगा तो आपको ढैया शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 2.5 साल तक रहेगी। ढैया मतलब 2.5 साल। अब चौथे में ही क्यों शनि आया? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन, चंद्रमा से चौथा घर भी हमारा मन है, चंद्रमा से चौथा घर भी हमारा सुख है। हमारे मन और सुख, हमारी मानसिक शांति के घर में जब शनि का गोचर शुरू हो जाएगा तो हमारी मन में घुटन, मानसिक शांति में पीड़ा, ये सब, सुख में कमी, ये सब शुरू हो जाएगी। अष्टम में आ गया तो नेचुरली बात है कि चंद्रमा से जो अष्टम एक पीड़ा का भाव है, वहां खुद ही पीड़ा शनि चली गई तो मन डिप्रेशन में आ जाएगा आपका। प्रॉब्लम तो कष्ट का आना जाना, घुटन, ये सब प्रॉब्लम रहेगी। तो 2.5 साल तक इसको कंटक शनि भी कहते हैं। जब भी जन्म के चंद्रमा से गोचर का शनि चौथे में या 8वें घर में गोचर करेगा तो आपको ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब अपनी अपनी कुंडली में देख लो कि किसी को ढैया चल रही है तो देख लो। अब अगर सपोज करो अभी शनि मकर राशि में है तो तुला राशि वालों को ढैया चल रही होगी, ठीक है, और ढैया चल रही होगी मिथुन राशि वालों को, कि मिथुन से 8वें में शनि है, तुला से 4th में शनि है। अब आगे जब 29 अप्रैल को शनि का गोचर होने वाला है तो कुंभ में शनि आ जाएगा तो वृश्चिक राशि वालों को ढैया शुरू हो जाएगी, और ढैया शुरू हो जाएगी आपकी इसको कर्क राशि वालों को, ठीक है। ये ढैया है, ये 7.5 है। वैसे तो अभी जो शनि का जो गोचर होगा ना, ये अपना 29 अप्रैल से लेकर सिर्फ जून तक ही रहेगा, फिर वापस शनि कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा गोचर, उसमें वक्री होकर। फिर आपका ये जनवरी में 17 जनवरी है, तब प्रॉपर 2.5 साल के लिए फिर एक्वेरियस में गोचर करेगा।